वज़ू के सुन्नतें। नंबर 1 वज़ू की नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। नंबर 3 मरतबा दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 7 हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 8 हर उज़ू को 3 बार धोना। नंबर 9 1 मरतबा सारे सर का मसाह करना। नंबर 10 कानों का मसाह करना। नंबर 11 आज़ा को पाए दर पाए धोना। नंबर 12 तरतीबवार धोना। नंबर 13 वज़ू की बाद की दुआ पढ़ना। ये सब कुछ सुन्नतें मालूम है तेरा, अब समझो उसकी। नंबर 1 वज़ू की नियत करना। खाली सुनो, वज़ू की नियत क्या है जी? नियत किसे बोले? नियत किसे बोले? दिल के इरादे का नाम को नियत कहते हैं। या तो ज़ुबान से नियत करो या तो दिल से। क्या नियत करेंगे? मैं वज़ू करता हूँ पाकी हासिल करने के लिए। नहीं, मैं वज़ू करता हूँ या तो अरबी दुआ पढ़ो, नवाइतु अन तवज़्ज़उ लिरफ़ई हदस, लिरफ़ई हदस। मैं पाकी हासिल करने के लिए, मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू करता हूँ। इस तरह की नियत करेंगे। नहीं, मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू करता हूँ। दूसरा, बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। कोई भी काम शुरू करते हो तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। तो वज़ू जब शुरू करेंगे सबसे पहले नियत करने के बाद में बिस्मिल्लाह बोल के वज़ू शुरू करना। ठीक है? देखो नंबर 3 मरतबा दोनों हाथ गट्टों तक धोना। गट्टे किसे बोले? गट्टे ये है नहीं, गट्टे ये घाट दिख रही, इसे बोलते गट्टे। ये गट्टे तक 3 बार अच्छे से हाथ धोना। कितने बार? 3 बार धोना। उसके बाद में नंबर 4 मिसवाक करना। मिसवाक मालूम है किसे बोले? हाँ, नीम की कच्ची लकड़ी हो, कोई जड़ की कच्ची लकड़ी हो, हाँ, जो गीली लकड़ी है नी, उससे मिसवाक करना। मिसवाक करने से क्या होता? मुंह की बदबू ज़ाय होती नहीं और दांत चमकती और हाफिज़ा भी बढ़ता मिसवाक करने की वजह से। और जो नमाज़ों में मिसवाक करती हैं वो बग़ैर मिसवाक के जो नमाज़ पढ़ी जाती उससे 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता। मिसवाक करना। अगर मिसवाक नहीं रहा तो क्या करना? उंगलियों से दांतों का मलना, अंगूठे से सीधे तरफ, ये शहादत की उंगली से बाएं तरफ, ऐसा करके मिसवाक करना। क्या है? सुन्नत है। समझ में आया? पहले अंगूठे से सीधी जानिब और शहादत की उंगली से बाईं जानिब करना, मिसवाक करना बहरहाल। ठीक है? 5 बार 3 बार कुल्ली करना। कुल्ली कैसा करेंगे? चुल्लू भर पानी लेना, एकदम मुंह भर के गरारा के साथ में 3 बार कुल्ली करना। ऐसा समझ में आया? नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। कैसे चढ़ाएंगे? ऐसे लेके खींचना, नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाना। नहीं, हाँ पहुंच गया तो अच्छी बात है, क्या भी बात नहीं। खींच के कर उंगली से साफ करना। हाँ, नाक से खींचेंगे, कर उंगली से साफ करेंगे। तो 3 बार क्या करना? नाक में पानी चढ़ा के साफ करना। और 7वां हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का ख्याल करना। उंगलियों का ख्याल कैसा करेंगे? हाँ, अब धोते धोते ऐसा। ठीक है? और पाँव का कर उंगली से पूरा पानी पहुंचाना। हाँ, ऐसा पूरा पूरा ही नहीं, पानी पहुंचाते रहना और ऐसा उंगलियों का ख्याल करना, क्योंकि उंगलियों के बीच में सूखा रह जाता।
उसको क्या करना, खिलाल के ज़रिए से भिगोना। अगर दाढ़ी रहे तो दाढ़ी का भी खिलाल करना। ठीक है। नंबर 8 खिलाल करना समझ में आया? हाँ। नंबर 8 हर उज़ू को 3 बार धोना। उज़ू का तो क्या, उज़ू को तो आज़ा मतलब चेहरा धो रही तो चेहरा 3 बार धोएंगे, हाथ धो रही हाथ 3 बार धोएंगे, पाँव धो रही पाँव 3 धो। ये आज़ा हैं। ये क्या है? आज़ा। हर आज़ा को कितने बार धोएंगे? चेहरे को 3 बार, दोनों हाथों को 3 बार, दोनों पाँव को 3 बार धोना। 3 बार से ज़्यादा नहीं धोना। 3 बार से ज़्यादा धोना मकरूह है और इसराफ है। पानी को खर्च ज़्यादा नहीं करना, इसराफ नहीं करना, ज़्यादा पानी भी नहीं फेंकना। कोई भी अमल 3 बार करे, 3 बार से ज़्यादा करना क्या है? इसराफ है, मकरूह है। हाँ, समझ में आई बात? देखो 9वां, 1 मरतबा सारे सर का मसाह करना। पाँव सर का मसाह करना क्या है? पाँव सर का मसाह करना क्या है? चौथाई सर का मसाह करना क्या है? फ़र्ज में पढ़ाए ना जी, वज़ू के फ़र्ज़ों में क्या है? हाँ, पाँव सर का मसाह करना और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत। पूरा सर का मसाह करके बताओ इधर दानिश। हाँ, को पूरी का को कर बा, पूरा सही से कर। हाँ, होता है। अच्छा, पूरा सर का। हाँ जी, ये बच गया ना इधर का? हाँ, बच जाता है। देखो पकड़ तो मतलब पूरा सर बोले तो पानी ले लेना। झटकने के बाद में ये 3 उंगली ऐसा ऐसा रखेंगे और ये शहादत की उंगली अंगूठा दोनों को टच नहीं करना है। खाली ये 3 उंगलियों को और हथेली भी नहीं टच करना पहले। समझ में? ये जो उंगलियां हैं इतना यहाँ से ले लिए, हाँ, पूरा कहाँ तक का? पीछे तक का। फिर उसके बाद में हथेली को ना फिर वापस रिटर्न लाना। हाँ, ला लिए। एक बार मसा करे तो ये फिर इस्तेमाल में नहीं आता। उसके वास्ते खाली पोरों तक का यहाँ सामने से पीछे तक लेके जाना। अच्छे सुनो। हाँ, फिर जो हथेलियों का है वो रिटर्न यहीं से लाना, कहाँ था ऐसा। फिर उसके बाद में 2 बचे नहीं, शहादत की 2 उंगलियां कानों के अंदर करना। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में पीछे का ऐसा करना। असल तो ये इतने से लेकर ये इतना पूरा मसा सर का, खाली सर का मसा हुआ, कानों का मसा अलग है। वो ये खाली सुन्नत। पूरा समझ में आया? पूरे सर का मसा समझ में आया? खाली सामने से ले जाकर पीछे तक खाली पूरा सर का मसा। उसके बाद सर के मसा के बाद कानों का मसा करना। कानों के मसा में क्या है? 2 उंगलियां बचे नहीं, शहादत की उंगली और अंगूठी उंगली। शहादत की उंगली से अंदर से पूरा ऐसा करके ऐसा पूरा, और शहादत की उंगली से अंगूठे से कान के पीछे का ऐसा करना। ऐसा समझ में? कल बताना तुम लोग। उसके बाद में और गर्दन का मसा करना ऐसा, ये पीछे के हिस्से में इधर। हलक का नहीं करना, हलक का हराम है। हलक का हराम मज़ा करना हराम है, पीछे का। समझ में आया? कानों के मसा करना समझ में आया? हाँ। उसके बाद में 11 आज़ा को पै दर पै धोना। इस तरह धोना कि एक धोने से पहले दूसरा जल धो लेना, सूखने से पहले। मतलब क्या है? अब वो चेहरा धोए, बातें करे किसी की क्या हुआ कैसा है, उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में हाथां धो रही, फिर किसी की क्या की बातें कर रही, फिर पाँव धो रही। एक आज़ा सूखने से पहले दूसरा आज़ा धो लेना। चेहरा धोने के बाद फ़ौरन हाथ धोने की कोशिश करना सूखने से पहले। उसे क्या बोलते हैं? पै दर पै धोना। समझ में आई बात? क्या बोलो? यानी कि एक आज़ा सूखने से पहले एक दूसरे आज़ा को धो लेना। एक आज़ू सूखने से पहले दूसरे आज़ू को धो लेना, उसको बोलते हैं पै दर पै। और उसके बाद में 12वां तरतीब वार धोना। तरतीब वार बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर वाइज, सीरियल वाइज। सीरियल वाइज, 1 के बाद 2 आता, 3 आता, 4 आता, ये सीरियल वाइज नहीं। तो इसी तरह पहले चेहरा धोना, फिर हाथ धोना, फिर सर का मसा करना, फिर पाँव धोना। ये क्या है? तरतीब है।
बगैर तरतीब बोले तो पहले हाथ धो लिए, फिर मुंह धो लिए, पाँव धो लिए, बाद में सर का मसा करे, ये बगैर तरतीब का। तरतीब बोले तो सीरियल वाइज धोना। और उसके अंदर 13 वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना। क्या है जी वज़ू के बाद की दुआ? मुहम्मदन अब्दुहु रसूल। उसके बाद में और एक दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व मिनल मुतताहिरीन। इतना पढ़ लो। समझ में आई बात? नहीं समझ में तो पूछो, अगले बार तुम्हें पूरे वज़ू कर को बताना, ठीक है? चलो अस्सलाम वालेकुम।